अब आप साल में 365 दिन होते हैं। ये दुर्गा कवच का पाठ डेली अपने घर में किया करें। इससे आपकी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस कवच में सारी बातें आ जाएंगी, आप सुनना बड़े ध्यान से, ताकि माँ भगवती की आपके पूरे परिवार सदैव कृपा बनी हो और माता प्रसन्न हो। क्योंकि माँ दुर्गा ही लक्ष्मी का रूप है, माँ ही सरस्वती का रूप है, माँ ही काली का रूप है। लक्ष्मी का और सरस्वती प्रसिद्ध ज्ञान है। काली शत्रुओं का और रोगों का नाश करने वाले। इसमें माँ की तीनों शक्तियां हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता विराजमान हैं। और हम सब मिलकर माँ का पाठ करते हैं। ऐसे अपने घर में रोज पाठ किया करें। ओम। इस श्री चंडिका देवी माता का कवच केपा ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीज बंधन देवता तत्व है। श्री जगदम्बा माँ की प्रीति प्यार के लिए सप्तशती पाठ भूत जप से इसका विनियोग किया जाता है। ओम। श्री चंडिका देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। मार्कंडे जी ने कहा कि पिता में जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण सुनो, ऐसा साधन तो एक देवी माता का कवच ही है, जो गोपनीय है, ही परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का भला करने वाला है। हे महामुने, इसे ध्यान से सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार बताए जाते हैं, सुनो। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद घंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री माता है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम से विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा माँ की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता, कभी उनका बुरा नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी माता को याद किया है, स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। और हे देवी श्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मोर है, भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ स्त्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी माँ देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त है तथा नाना प्रकार के गुणों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, जो भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देते हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं साधन धनुष आदि अस्त्र माँ के हाथों में धारण करती है। देवताओं के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभय दान देना, वरदान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच शुरू करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महान रौद्र रूप, अत्यंत पराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह देने वाली, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। हे भगवती माँ, आपको नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी बहुत कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति देवी रक्षा करे। दक्षिण में वाराही तथा नृत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में वाराही और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मांड
तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी मेरे नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरे पूरे परिवार की रक्षा करे तथा जया आगे से विजया मेरे पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी रक्षा करे। उदोतनी मेरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक माथे की रक्षा विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। ललाट में माला धारण करने वाली रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरे दोनों बाहुओं की रक्षा करे। बाहुओं के मध्य भाग में नेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी मेरी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिव्या में सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया मेरे तालु भाग की रक्षा करे। कामाक्षी मेरी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरिया और धनुधरी पृष्ठ भाग मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की रक्षा करे। कंठ भाग के बाहरी भाग में नीलगिरा और कंठ की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़क धारणी देवी दोनों भुजाओं की ब्रज धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की धनी और अंगुलियों की अंबिका देवी मेरी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की में रहकर मेरे पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों सपनों की और शोक विनाशनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में सूल धारणी मेरे उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुआ भाग की गोश्री माता रक्षा करे। पोतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारायण सिंह दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों उनके पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी मेरे पैरों की अंगुलियों की और तलवों की तलवासनी देवी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट काली देवी नखों की और उन धर्म केसों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त और मज्जा वसा मांस हड्डी और मेंढे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी माता रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी माता रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अविद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरे पूरे शरीर की रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी मेरे ओंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी में प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप रस गंध और सप्रस इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतगुण और रजोगुण तमोगुण की सदा नारायणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराही मेरे आयु की रक्षा करे। वैष्णव धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, मेरी पुत्री की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे और पथ की सुपथा तथा मार्ग की छीन के लिए भी रक्षा करे। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यापत रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया हो अतः यह रक्षा से रहित हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो और पाप का नाश करने वाली हो। यदि अपने शरीर का मनुष्य भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक कदम घर से बाहर कवच करके ही बाहर घर से जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा पर निकले। कवच का पाठ के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है और उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्धि प्राप्ति होती है और विजय की प्राप्ति होती है।
वह जिस जिस वस्तु की इच्छा और चिंतन करता है उसको वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी हो जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, हार नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय श्रद्धा के साथ बड़े भाव और चाव के साथ इसका पाठ करता है उस पर देवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी हार नहीं प्राप्त होती, पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण प्रकार की आदि व्याधि बीमारी नष्ट हो जाती है। कनेर का भाग, अफीम, धतूरे आदि तथा विष, सांप बिच्छू काटने पर भी चढ़ा हुआ विष भी, अफीम तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, ये सभी प्रकार के विष भी दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को धारण पाठ करने मात्र से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनेक अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और उत्तम फल को देने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी पुरुष हो या स्त्री कीर्ति से विभूषित इस धरती पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले इस कवच का पाठ करने के बाद सप्तशती चंडी का पाता का पाठ करता है, उसकी जब तक पृथ्वी पर वन पर्वत कानों सहित सूरज चांद है पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। अंत में अपने शरीर को त्याग कर वह मनुष्य स्त्री हो या पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। यह दिव्य सुंदर रूप धारण कर कल्याण में शिव के आनंद का भागी होता है। बोलो भगवती माता की जय।